हेलो दोस्तों, रेनू के अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। पपीता ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। ये सस्ता भी है, आसानी से मिल भी जाता है और हमारे सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। और इसके लिए मैं कुछ आप लोगों को अपनी नसीहत देना चाहिए। पपीता सुबह के समय खाना चाहिए, खाली पेट खाइए तो अच्छा है, नहीं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद आप खाइए तो बहुत ही फायदा। आँखों के लिए पपीता में विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है, इससे आँखों की रोशनी बनी होती है। उम्र के हिसाब से आँख की होने वाली कमजोरी वो कम होती है। आँखों में जो ड्राइनेस होता है उसमें भी बुलाव होता है। पपीता लीवर के लिए तो बहुत ही अचूक। पपीता लीवर को साफ करने में मदद करता है, फैटी लीवर में भी सहायक होता है। जो आजकल कितनी समस्या बनी हुई है, फैटी लीवर हो गया है, B12 कमज़ोर हो गया है, ना जाने कितनी, लेकिन हम उसको अपने रूटीन को और अपने सेहत पर ध्यान दें तो फिर इतनी हफ्ते में 3-4 दिन पपीता को खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब डेली तो खा नहीं सकते, डेली कोई रूटीन नहीं रख सकते हैं आज के भागदौड़ में, तो हम 3-4 दिन इतना रख सकते हैं जो हमको पपीता खाना ही खाना है। मैं तो बच्चों को बहुत जिद करके काट के आज तो यही खाना है, क्या होगा, इसको खाओ फिर दूसरा काम होगा। पपीता पेट के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद। पेट के लिए तो ये समझिए जो कोई तरह का रोग हो ही नहीं सकता, कोई इस तरह की परेशानी हो ही नहीं सकती। जॉन्डिस के लिए तो ये समझिए जो पपीता खाए उसको जॉन्डिस कभी हो ही नहीं सकता। सारी बीमारी तो पेट से ही शुरू होती है, लीवर से ही शुरू होती है। तो आप पपीता को अगर रूटीन में रखते हैं तो 80% आप बहुत जरूर स्वस्थ रहे। पपीते में पपेन एंजाइम होता है जो कब्ज से राहत दिलाती है, जो कब्ज से राहत, गैस में हर तरह का कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, हम बहुत परेशान, हमारे को तो गैस्ट्रिक की बीमारी है, हम तो गैस की दवाई खाते हैं, पेन-40 खा रहे हैं, न जाने कितनी दवाइयाँ गैस की वो खा रहे हैं। लेकिन अगर आप पपीते को अपने जीवन के रूटीन में रखते हो तो ये सारी परेशानी से मुक्ति पाओ। और फल सस्ता भी तो है, आराम से मिलता भी तो है, हर जगह अवेलेबल है। इसको किससे सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। और थोड़ा सा हर चीज़ के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए सावधानी। बहुत ज़्यादा पपीता ना खाएं, होता न ले आए 4 किलो का वेट का है, 2 किलो वेट का है, 2 ही लोग हैं, 3 ही लोग हैं, तो कैसे इसको ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, थोड़ा काटेंगे, थोड़ा इसको पेपर में, एक मोटे पेपर में, या आजकल कितना पार्सल के लिफाफे वगैरह आते हैं, वो पेपर सबको फ्रेश कर लें, उसको अच्छे से लपेट के फ्रिज में रख दें, नहीं खराब हो, दूसरे दिन में खाइए। ज़्यादा हैवी मात्रा में लेंगे तो फिर ये अंदर से अब चेहरे में भी पपीता को चेहरे फेशियल का काम कर जाती है। तो है जो गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी टाइम में लेडीज को ये पपीता एकदम से वर्जित है। अगर ठंड है तो इसकी मात्रा कम कर दें, थोड़ा कम खाएंगे, क्योंकि ये 100 ग्राम खा लेंगे, ऐसे हम 250 ग्राम खा लेंगे, 250 ग्राम खा। पपीता में कभी भी नमक मसाला डाल के नहीं खाएं, इसके गुण चेंज हो जाते हैं। लोग इजी में क्या करते हैं, पपीता लिए, थोड़ा चाट मसाला छीट दिए, थोड़ा नमक छीट दिए, चटपटा बना लें। तो भाई आप हर चीज़ को चटपटा बनाओगे तो वो उसका गुण तो बदल जाएगा ना। तो मैं जहाँ तक आपसे सजेस्ट यही करूँगी, जो सिंपल वे में फल काटें और ऑर्गेनिक जो कहते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक रूप में आप उसको काटें और तुरंत खाएं। पपीता कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा का कटा हुआ तो कभी ना खाएं, 1-1.5 घंटा चल जाता है। इससे ज़्यादा का कटिंग खाएंगे तो वही फिर आपको रॉन्ग असर हो जाएगा, दस्त होने लगेगा, पेट झड़ने लगेगा, तो फिर आप कहेंगे अरे पपीता तो बहुत खराबी करता है। तो हर चीज़ का एक जो तरीका है उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उसका गुण बदल के आप लेंगे। तो फिर आप दूध पी लीजिए तो दूध का गुण है, दही खाइए तो दही का गुण है, तो वही हर चीज़ में लागू होता है ना। कोई भी चीज़ को को तरीके से हम यूज करेंगे, उसका जो फ़ायदा है नुकसान उसको मान के ही हम चलेंगे, तभी तो
जिस तरह से फ़ायदे के लिए एक लिमिट है, एक डोज है, और हम डोज से ज़्यादा जाएंगे तो सारा चीज़ नुकसान हो जाता है। अब काट के हम रख दिए, 2 घंटा 3 घंटा हम कभी खा रहे हैं। सुबह को 4-5 टुकड़े पपीता के, सेब के और कुछ के एक फ्रूट्स बॉल में ले लें और उसको आराम से खाएं। ये भी है, लेकिन उसको ज़्यादा देर करके फ्रूट्स को, पपीता तो ज़्यादा असर करता है कटा हुआ, लेकिन कोई भी फ्रूट्स को ज़्यादा देर कटा हुआ नहीं खाना। उसमें मसाला नमक तो कभी ना मिलाएं। एक बॉल में लें और उसको आराम से खाएं। बहुत फ़ायदे, तो सारे फल कुछ न कुछ तरीके से फ़ायदेमंद हैं ही, ये मैं कैसे कहूँ जो पपीता। लेकिन पपीता आपको मैं बार बार कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये आँखों के लिए तो बहुत ही अमृत है। मैं बताऊँ, मेरे पापा का आँखों के रेटिना एकदम डाउन हो गया था, तो मेरे पापा लखनऊ में रहते थे। तो उनको जो भी हो, डॉक्टर से जब उनको दिखाया गया तो उन डॉक्टर ने एम्स में एक डॉक्टर है तलवार, उनका वहाँ के लिए उन्होंने रेफ़र किया था। जब वहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने कहा जो रेटिना चला गया वो तो नहीं आएगा, रेटिना तो नहीं कवर करता है, लेकिन अभी से आप अनार है, पपीता है, इसका डेली सेवन करते हैं तो मेंटेन रहेगा। पपीता आँखों के लिए, लीवर के लिए, फैटी लिवर। दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है कि हर उम्र के लोग इसको रूटीन लाइफ में शामिल कर सकते हैं और करना चाहिए। सेहत के लिए ही तो सब कुछ है, सेहत हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। कोई यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये आपने इसको लाइफ में कितना शामिल किया है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप पपीता को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। बाय दोस्तों, बाय। तो धन्यवाद, थैंक यू। पपीता बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैं तो कहूँगी आप इसको रूटीन में ज़रूर रखें। ज़रूर खा रही हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट में काट के मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दी। आज तो यही खाना है, ये भोज है आज का, आज पपीते का भोज है। और मीठे इतने थे जो सबने खाया। तो आप देखिए, ये थोड़ा छोटा सा एक वीडियो भी मैं डाल रही हूँ। तो फिर हमारी बातों को फॉलो करिए, आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और हमारे चैनल में बने रहिए, ताकि मैं आपको अपना अनुभव, अपने सीनियर सिटीजन के भाव में जो हमें आता है, जो समझ में आता है, मैं लेके बैठ जाती हूँ। चलो आज मैं आप लोगों को कुछ शेयर करूँ। बाय, टेक केयर। ब्रेकफास्ट कहिए या ये कहिए, आज दिन भर खाली पपीता खा के रहना है, ठीक है।